जय श्री माता जी। तो मेरे सहजी भाई और यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि नवरात्रि या कोई बड़ा त्योहार सहयोग में सेंटर पे हवन होता है, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना महत्व है उसका, उसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगी आपको। तो जितने भी सेंटर होते हैं जहाँ भी हैं, वहाँ पर सब माता जी का कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, जैसे होली हो गया, ये नवरात्रि हो गया, तो इनमें क्या होता है, हवन होता है। तो ये सामूहिकता में हवन होता है और हमारे सहयोग में उस हवन में हम अपने शरीर की जो भी बाधाएं हैं या कोई दिक्कतें हैं, तो हम उस हवन में सुहा करके डाल देते हैं। ठीक है। और जो जो नॉर्मल होते हैं घरों में, वो हवन पंडितों के द्वारा किए जाते हैं। तो सहयोग में हवन क्या जरूरी है और क्यों, इसके बारे में आज जानकारी दूंगी। तो नवरात्रि में हवन करना बहुत महत्व है। हवन करने का उद्देश्य यही होता है कि हवन से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। हवन को ज्वाला और हवन कुंड से निकलने वाला धुआं नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों से कई बीमारियों का बचाव होता है। यही कारण है कि नवरात्रि की अष्टमी और नौवीं को हवन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। हवन से समस्त देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं और अच्छे, स्वस्थ और सभी सहयोग में हवन प्रतिक्रिया हवन की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग है। सहयोग हमें सिखाता है कि ईश्वर हमारे और हमें ध्यान के माध्यम से अपने अंदर सूक्ष्म शरीर में चक्रों पर स्थित ईश्वर की आराधना करनी है और मंत्र और श्लोक के उच्चारण से हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। यह हम आंतरिक स्वच्छता को ज़्यादा महत्व देते हैं, आंतरिक माने, और उस सद्गुणों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। हम इंसान और पूर्ण रूप से अंदर स्वच्छ नहीं हो पाते। किसी बातों को, किसी के व्यवहार से, समाज से, विश्व के अच्छे बुरे मसलों से हम प्रभावित होते हैं। हमारे अंदर कुछ बातें घर कर जाती हैं जो हमारे रोज ध्यान धारणा को बाधित करता है। यानी कि हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम उस पर कई दिन तक सोचते रहते हैं। तो क्या कहता है कि मतलब अगर हमें किसी ने पूछा तो हमारा ध्यान भटकता है और हमारा ध्यान धारणा से बाधित हो जाता है। इन सब का नकारात्मकता का स्थान हमारी ऊर्जा से है। तो नकारात्मकता का स्थान हमारी ईड़ा नाड़ी से है। ईड़ा नाड़ी चंद्रमा की नाड़ी है और इस नाड़ी को संतुलन करने के लिए हम अग्नि तत्व का इस्तेमाल करते हैं। श्री माता जी ने अपने प्रवचन में हमें बताया कि नवरात्रों के अवसर पर सहयोग भी हवन का आयोजन करता है। इसमें हवन कुंड में सामूहिक रूप से साधक अपनी ईड़ा नाड़ी को अपने हाथों से प्रभावित हो रहे चैतन्य के माध्यम से स्वच्छ करता है। ईड़ा नाड़ी
की नकारात्मकता को एक विशेष विधि से निकालकर हवन कुंड में डाल देते हैं। जैसे ऐसे लिया, स्वाहा। तो जितने भी साधक होंगे वो पीछे बैठे यही अपने मंत्रों के साथ ऐसे करेंगे। सामूहिकता से विधि से निकालकर हवन कुंड में डाल देते हैं। नकारात्मकता से मुक्त होने का यह एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। हवन कुंड के धुएं से बाहर का वातावरण शुद्ध होता है और अंदर की आत्मिक शुद्धता की प्राप्ति होती है।